सब कहते हैं कि माता रानी के बिना बुलावे से वहाँ कोई पहुँच नहीं पाता। अगर माता रानी ने नहीं बुलाया तो आप वैष्णो माता जाकर भी दर्शन नहीं कर सकते और वापस लौट आओगे। ये मानना मेरा भी है कि अगर वैष्णो माता ने आपको नहीं बुलाया है तो आप वापस तो आ ही जाओगे, लेकिन कुछ चमत्कार ऐसे हैं कि माता रानी मुझे दर्शन के लिए बुला लेती हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि पहुँच जाऊँ। तो मैं पता नहीं क्यों मेरे अंदर से होता है कि यार मुझे वैष्णो माता जाना है, तो मैं चली जाती हूँ और माता रानी बुलाती है तभी मेरे मन में होता होगा, नहीं तो ऐसे कैसे मेरे मन में होता है कि मुझे जाना है। और भगवान की दया से कम मैं तीसरी बार जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वैष्णो माता में। मतलब वैष्णो माता का ना एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी है कि मतलब वहाँ जाओ, मतलब पैदल ही जाना चाहिए और बहुत खुशी मिलती है। तो हम लोगों ने अचानक से ही तैयारी बनाई तो हमें बस में टिकट मिला और हम बस में तैयार हो गए। बस में एक चीज़ ये भी रहता है कि बिटिया उसमें आराम से बैठ जाती है, गेट बंद कर लो तो आराम से उसमें शैतानी भी करती रहती, गिरने का डर नहीं रहता है। और ट्रेन वगैरह में ये रहता है कि वो शैतानी करने के लिए रोती है और हम इधर उधर होने नहीं देते इसको। उसमें बस में बैठे बैठे अपना करती रहती है, हम सोते रहते हैं तो टेंशन नहीं रहती। और इसके बाद ये देखिए बस चली गई, जम्मू पहुँच गई थी। यहाँ से नेटवर्क तो खैर चले ही गए थे और ये यहाँ से रूट जम्मू कटरा का है ना, तो वहाँ हम पहुँच गए थे। इसके बाद कश्मीर थोड़ा दूर पड़ रहा था तो कश्मीर हम नहीं गए थे, हम कटरा गए थे। कश्मीर हम सोचे कि अगर वहाँ थक गए तो फिर कैसे जाएंगे घूमने, तो हम लोग सिर्फ वहाँ पहुँच गए। और ये हम पहुँच गए कटरा और यहाँ से हमने रूम में नहाया वहाया, क्योंकि हम सोचे थे कि अब थक के आए हैं तो क्यों ना हम नहा लें। और रूम में नहाने के बाद हमने रूम का वीडियो वगैरह नहीं बनाया, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता सिर्फ। इसके बाद हमको यात्रा कार्ड बनवाना था, तो यात्रा कार्ड के बगैर तो आप दर्शन कर ही नहीं सकते, वहाँ बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, ज़रूरी है। तो उसमें आधार कार्ड लगता है, मतलब बिना आधार कार्ड के वो लोग देते नहीं हैं और सामने होना चाहिए। तो उस आँखों से शायद फ़ोटो वगैरह मतलब कैमरे से लेते हैं आँखों की फ़ोटो, तो उससे होता है। तो हम लोग सोचा पहले यात्रा कार्ड बनवा ले, उसके बाद ही दर्शन मिलेंगे, तो क्यों ना यही बनवा ले। तो फिर हम लोग यहाँ पर गए। ज़्यादा लाइन नहीं थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो, और मौसम भी बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडी रही हो कि हमें भयंकर कपड़े लादने पड़े, क्योंकि मेरा मानना है कि कपड़े कम ही ले जाओ, क्योंकि ऊपर चढ़ाना तो मुश्किल है। नीचे रूम हमने ले रखा था, हमने जो भी कपड़े ठंडी के सोचा था कि वहाँ बहुत ठंडी पड़ेगी, जितनी ठंडी हमने सोच रखी थी उतने तो नहीं पड़ी, तो हमने सारे कपड़े रूम में ही रख दिए थे। बस जो वहाँ बदल के नहा के दर्शन करने थे वो कपड़े बस हमने लिए थे, बाकी हमने कपड़े वहीं रख दिए थे। सिर्फ दर्शन वाले कपड़े ले रखे थे कि एक एक जोड़ी कपड़े डाल लो। मेरी बिटिया बस के लिए थोड़ा ठंडी का, क्योंकि ऊपर जाके ठंडी लगती है, तो एक एक स्वेटर डाले थे और बिटिया के लिए ज़्यादा इंतज़ाम कर लिया था। और यहाँ से वैष्णो माता धाम का जो रास्ता है स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मन्नतों की पट्टियाँ बंधी है और यहाँ से हमने चढ़ाई शुरू कर दी माता रानी की। और मेरा मन था कि मैं पैदल ही जाऊँ जहाँ तक मेरा हो सके, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। मैं 2 साल गई, पैदल ही गई, लेकिन उसके बाद लौट के मेरी थोड़ा सा ये रहता है, घोड़ा कर लेती हूँ। तो मेरा मन था कि जब तक वैष्णो माता ऊपर कहती हैं चलो तब तक ऊपर मैं चढ़ूँगी। बाकी बिटिया को तो खैर हम लोग सीढ़ियों से गए हुए थे, क्योंकि सीढ़ियों से क्या है ना, घूमना नहीं पड़ता है। और रोड से जाओ, घोड़े वाले जहाँ से घोड़े जाते हैं तो घोड़े जाते हैं साथ में, तो घूम घूम के रोड जाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ जाता है। और सीढ़ियों से क्या रहता है कि उसमें लिखा रहता है 387 सीढ़ियाँ, 225 सीढ़ियाँ, 400 सीढ़ियाँ। तो हमें दिमाग में ये सेट रहता है कि यार इतनी कंप्लीट करनी है, तो उस चक्कर में हम लोग चढ़ जाते हैं। और हम लोग क्या था ना, खाते पीते थोड़ा सा चल रहे थे। और यहाँ मेरी बिटिया थक गई थी, तो ये था कि चलो इनके शोल्डर में बैठा लिया था कि ताकि धीरे धीरे चली जाए। अच्छा, थोड़ी देर चलती थी फिर अपना शोल्डर में जाती थी। और यहाँ सीढ़ियों से जाते हैं तो यहाँ ना घोड़ा चल सकते हैं ना ही वॉकर चल सकता है। तो फिर हमने सोचा कि अगर वॉकर करेंगे तो हमें उतना चक्कर लगाना पड़ेगा। इस चक्कर में इन्होंने शोल्डर में रख के दीदी को बैठा के फिर लेके आए। और इसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब थक गए थे वहाँ से चढ़ाई करने के बाद। हम सोचे चलो कुछ खा ले, क्योंकि हम लोगों ने नीचे कुछ खाया नहीं था। वहाँ से जैसे ही हम बस से उतरे, नहाया नीचे होटल में और वैसे ही तुरंत चढ़ाई कर दी। और तो हम लोगों ने यहाँ पर फिर खाना वाना खाया। यहाँ पर ज़्यादातर कढ़ी चावल, राजमा चावल यही सब मिलता है, तो हम लोगों ने खाया खाना। उसके बाद अर्धकुमारी के पास हम लोग फिर से, ये अर्धकुमारी में हम लोग आ गए थे। और अर्धकुमारी से फिर हम लोगों ने ऊपर, क्योंकि पूरा वीडियो बनाते तो बहुत लंबा हो जाता, तो हम लोग अर्धकुमारी के पास से फिर चढ़ाई करने लगे। अर्धकुमारी हम लोग कहते हैं कि अर्धकुमारी के दर्शन एक ही बार करना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए। अगर आप जाते हो तो एक बार कर लिया अर्धकुमारी के दर्शन, तो फिर ज़रूरी नहीं होता है, फिर आप भैरव बाबा की ज़रूरी रहता है, फिर उसके बाद नहीं ज़रूरी रहता। तो अब हम लोग सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, क्योंकि अर्धकुमारी से ऊपर जाना था। और मेरी हालत तो बोल रही थी, मुझे लग रहा था कि यार मैं नहीं जा पाऊँगी, मुझे घोड़ा करना ही पड़ जाएगा। लेकिन वैष्णो माता का नाम लेके मैंने
किसी तरह चढ़ाई की कि वैष्णो माता बुला लो, बस मुझे घोड़ा ना करना पड़े, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा जाने से। जब तक हमारे पैरों में ताकत है एटलीस्ट तब तक तो हम वैष्णो माता पैदल जा सकते हैं, नहीं तो घोड़ा तो खैर होता ही है, लेकिन कहते हैं कि घोड़े से जाने से कोई पुण्य नहीं मिलता है, पैदल ही जाना चाहिए। और फिर बाद में अगर थक गए हो, मजबूरी है, तब तो फिर घोड़ा करना ही पड़ेगा। कोशिश पूरी करो कि मुझे पैदल ही जाना पड़े। और यहाँ से हम लोग गधे वाले जो खच्चर वगैरह घोड़ी वगैरह चलती है ना, वहाँ वो वाला रास्ता हमने नहीं लिया था। और सीढ़ियों वाला ही रास्ता बेस्ट होता है, बेस्ट रास्ता होता है, क्योंकि सीढ़ियों में हम फटाफट चढ़ जाते हैं। और ये घूमने वाला जो रोड होता है ना, ये लगता है देखने में तो आदमी कह देता है आसान है कि चलो सीढ़ियों में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है पैरों में, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक सीढ़ियाँ ज़्यादा सही है कि रेलिंग पकड़ के धीरे धीरे चढ़ते रहो। और यहाँ पर ना पैरों में जान नहीं रह जाती रोड में चलते चलते। वाकई में मैं रोड में जा चुकी हूँ 1-2 बार। मुझे रोड में मैं पिछले साल गई थी, मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया था रोड में, क्योंकि मेरी सासू माँ में गई थी तो हम लोग रोड ही से जा रहे थे, थकावट बहुत हो गई थी। और लौट के सीढ़ियों से तो इतनी जल्दी उतर जाओ कुछ कहने को नहीं। सीढ़ियों में वापस तो बहुत ही ज़्यादा आसान है उतरने में। और इसके बाद हम लोग थक गए थे तो अर्धकुमारी से हमने यहाँ पर चाय पिया। चाय हम लोग साथ में लेके चल रहे थे ताकि चाय से थोड़ा सा ना हमें एनर्जी मिलती रहे। बीच में आलस लगने लगता है कि थक गए बैठ जाए, तो चाय से हमें थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। और वैसे भी माता रानी का इतना आशीर्वाद रहता है कि जो भी नहीं चल पाता, एक से मैंने बुढ़ों को देखा है, बच्चों को देखा है कि पैदल जाते हैं। हम तो खैर थोड़ा ठीक ठाक है, कम से कम पैदल ही जा सकते हैं। और कई मैंने ऐसे बुढ़ों को देखा, बेचारे झुकी हैं दादी, लेकिन वो पैदल जाती हैं। तो हम लोग सोचा चलो कोई नहीं, चाय लिए रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पी के चलते रहेंगे। खैर वहाँ पर चाय वाय का इंतज़ाम रहता है और भंडारा भी रहता है, लेकिन हम लोग भंडारा नहीं खाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भंडारे में हम क्यों खाएं, जब हम थोड़ा खा सकते हैं, माता रानी इतना दिए हैं कि हम लोग खा सकते हैं, तो भंडारे में खाने का पाप कौन ले। इसके बाद हम लोग चाय वाय पी के सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले, थोड़ा सा तो ताकत पैरों में आए। और मेरी बिटिया इनके ऊपर लद के इनको थका दी थी, तो हम लोगों ने वॉकर कर लिया था, क्योंकि अब हम घोड़े साइड से चलने लगे। क्योंकि अर्धकुमारी से ना घोड़े की रास्ता ही रहती, सीढ़ियाँ नहीं रहती अर्धकुमारी से वैष्णो माता तक। तो इसके लिए हमने वॉकर किया ताकि भैया थोड़ा सा इसके डैडा को तो सुकून मिल जाए नहीं तो वो भी थक गए थे इसको लिए। और हम लोग पैदल ही आए थे। हम लोग सोचे कि अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा खा लिया जाए खाना वाना। तो फिर से हम लोगों ने चाय वाय वो कॉफ़ी ली थी और यहाँ पर खाना खाया था, थोड़ा बहुत हलवा वगैरह मिलता है ना, बहुत टेस्टी हलवा मिलता है। तो अर्धकुमारी में फिर हम लोगों ने खाया वाया। और इसके बाद जब मतलब यहाँ पर ना रेट भी बहुत सही रहता है, सरकारी रहते हैं, बहुत अच्छी रेट रहती है, ज़्यादा महंगा नहीं खाना रहता है। इसके बाद बिटिया को अच्छा वॉकर वाले इतने दुष्ट रहते हैं, वॉकर में बैठाया, मुश्किल से 1 किलोमीटर चला और फालतू का रुपए ले लिया। बताइए, मतलब हमें लगा कि वहाँ तक छोड़ेगा बिटिया को, लेकिन कहता नहीं हम इतना ही दूर छोड़ते हैं, और इसको छोड़ दिया। मैंने कहा कोई नहीं। फिर मैंने थोड़ी देर रिद्धि को लिया, इस तरह करके वो थोड़ा बहुत चली और यहाँ से हम पहुँच गए वैष्णो माता। सबसे बड़ी जो हमारी वैष्णो माता यात्रा थी यहाँ से पूरी हो गई और हमें बड़ा सुकून मिला कि आखिरकार हम वैष्णो माता धाम पहुँच गए और हमारे थकावट भूल गई। मतलब हम जो थके थे थोड़ा बहुत, वो वैष्णो माता पहुँच के लगा कि अरे यार कंप्लीट हो गई, भूल गए हम पिछला कि दर्द हो रहा था थोड़ा बहुत, वो भी भूल गए। बड़ा अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। अच्छा, माता रानी के धाम में जो सुकून है ना वो कहीं नहीं है। यहाँ पर ठंडक थी तो मैंने अपनी बिटिया को कपड़े पहना दिए थे, ग्लव्स वगैरह। मुझे नहीं लग रही थी ठंडी, इनको भी नहीं ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। फिर इसके बाद हम लोग नहा के कपड़े ठंडी के भी पहन लिए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी बिटिया को पहना दिए थे क्योंकि यहाँ पर ठंड थी। तो मैंने कैप वगैरह इसको पहना दिया था और वो कह भी रही थी मम्मा ठंड लग रही है नीचे तो बहुत। और फिर दूसरी बात, जब आप लगातार चलते रहोगे तो ठंड लगने का कोई वही नहीं है, मतलब लग ही नहीं सकती है। ऑलरेडी इतना थकावट हो जाती है, पसीने मेरे निकलने लगे थे। उसके बाद मैंने यहाँ से दर्शन किया। दर्शन करने का वीडियो तो नहीं बना सकते हम लोग, नहाया वहाया। अभी हम लोग वहाँ सो गए थे, रात में सो गए थे। उसके बाद हम लोग निकले थे तो नहा के फिर हम लोग 3:30 बजे दर्शन किया था वैष्णो माता के। और फिर हम लोगों ने दर्शन करके, अब कहा मतलब दर्शन हो गए, वहाँ के वीडियो नहीं बना सकते ना। तो देखिए यहाँ पर हिरन वगैरह भी थे यहाँ पर, और ये देखिए ये भी नहा के रेडी हो गए थे। इसके बाद हम लोगों को वैष्णो माता के दर्शन के बाद हम लोग को भैरव बाबा जाना था। तो वैष्णो माता तो हम लोग 3:30 बजे उठे थे सो के, तो आराम से दर्शन वर्शन नहा धो के कर लिया था। इसके बाद हम लोग को भैरव बाबा जाना था। तो यहाँ से भैरव बाबा के लिए रोपवे करना पड़ता है। तो रोपवे के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। हम लोगों ने सुबह 6 बजे के आसपास लाइन लगाई, भयंकर लाइन थी, इतनी भयंकर लाइन पूछो मत।
भयंकर लाइन। अच्छा, दर्शन अगर अच्छे करने हैं तो आप 3:30 बजे 4 बजे के आसपास करो तो वैष्णो माता के दर्शन बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अब भैरव बाबा के लिए तो लाइन लगानी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर रोपवे में भीड़ हो जाती है। हम लोगों ने पर्ची पहले कटा ली थी क्योंकि हम जल्दी जग गए थे, तो हमारी पर्ची जल्दी कट गई थी, तो हम लोग रोपवे से यहाँ गए और भैरव बाबा के दर्शन किए। भैरव बाबा के दर्शन करने वहाँ का भी वीडियो अवेलेबल नहीं, मतलब बना नहीं सकते हो ना, मैंने बनाया है वहाँ पर, मैं मोबाइल रख दिया था फालतू में। बंदर तो इतने ज़्यादा थे, पता चले वीडियो में बनाए चक्कर मेरा मोबाइल ले जाए। तो हम लोग यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन भी हमने कर लिए थे यहाँ पर, और फिर दोबारा हम रिटर्न जा रहे थे फिर से वैष्णो माता, क्योंकि वहाँ से ना थोड़ा चलना कम पड़ेगा। तो हम लोग फिर से यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद, अच्छा भैरव बाबा के दर्शन में भी काफ़ी भीड़ होती है, ये मत सोचिएगा, क्योंकि दर्शन सारे जितने भी है ना सब भैरव बाबा जाते हैं, फिर दर्शन सब कंप्लीट होती है। और ये देखिए रोपवे है ना, यहाँ से हम लोग रोपवे से गए, और ये देखिए माता रानी का धाम। रोपवे में ना कम से कम 20 या 30 लोग आराम से आ जाते, काफ़ी बड़ी रोपवे है, और फटाक से पहुंच जाओ। पैदल कहते हैं, पैदल भैरव बाबा की चढ़ाई सीधी चढ़ाई है, 2 किलोमीटर तक की चढ़ाई है और सीधी है, मतलब बहुत कठिन चढ़ाई है भैरव बाबा की। तो लोग ज़्यादातर रोपवे से जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इतनी थक गई थी कि मेरी मतलब हालत नहीं थी, मुझे लग रहा था सो जाएं, फिर मॉर्निंग में ही जाएंगे। और हम पहुंच गए, देखिए भैरव बाबा के मतलब दर्शन तो कर लिए थे। और ये देखिए यहाँ से जो वो होता है ना हेलीकॉप्टर वगैरह, उसका हेलीपैड बना हुआ, और यहाँ से देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये सब भैरव बाबा का ही था, ये भैरव बाबा का पूरा पहाड़ वगैरह यहाँ से, और काफ़ी बड़ा बना रखा है इन लोगों ने खड़े होने के लिए। कितने बंदर है देख लीजिए, मोबाइल निकाल ही नहीं सकते, यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर थे। और यहाँ भैरव बाबा की अगर दर्शन कंप्लीट तो समझ लो सब कंप्लीट हो गया। मुझे तो ठंडी यहाँ पर भी नहीं लग रही थी, मैंने बिटिया को अपने कपड़े बस पहना रखा था, मुझे नहीं लग रही थी ठंडी, क्योंकि धूप निकली हुई थी, आपको देख सकते हैं कि धूप निकली हुई है। वैसा नहीं, एक बार हम गए थे तो थोड़ा सा ना बारिश की वजह से थोड़ा ज़्यादा ठंड लग रही थी, इस बार बारिश नहीं हो रही तो ठंड कम लग रही थी। और सब लोग देखिए कम ही लोग स्वेटर पहने, आप देख सकते हैं ज़्यादा लोग स्वेटर नहीं पहने, बहुत कम ही लोग स्वेटर पहने हैं। और दर्शन अच्छे हो जाएं यही आदमी चाहता है, तो ये मौसम में मुझे लगता है दर्शन अच्छे हो जाते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। अच्छा, कई लोग बताए थे पहलगाम में जब से अटैक हुआ तो और नहीं दर्शन अच्छे, मतलब डरते हैं लोग तो जा नहीं रहते। कोई नहीं, अगर मैं